छू लेना न देना। तो ये सारा शरीर जो है पंचायती धर्मशाला है महाराज, रिजर्वेशन है। ये जिंदगी ट्रेन की तरह है, जैसे ट्रेन में हमें सभी यात्री मिलते हैं, बाद में बिछड़ जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, उसके बाद बिछड़ जाते हैं। उसी तरीके ये जीवन यात्रा भी एक रेल यात्रा के जैसे है महाराज। कैसे है? रेल यात्रा। जन्म होगा, माता पिता मिलेंगे, ऐसा समय आएगा माता पिता से अलग हो जाएंगे, माँ का बुलावा आ जाएगा, पिताजी का बुलावा आ जाएगा, हम माँ बाप बन जाएंगे, फिर हम भी एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चे भी माँ बाप बनेंगे, उनका भी समय आ जाएगा। तो ये एक चक्र है जीवन का, एक तरफ से मृत्यु और एक तरफ से जन्म। ये चलता रहता है। ये भगवान की सृष्टि प्रक्रिया का संचालन करने का तरीका है महाराज। तब आगे क्या होता है? राजा मैत्रेय जी इस तरीके से पूछते हैं कि दुख क्या है, दुख कैसे होता, सुख कैसे मिलता है? क्या सुख आपके भीतर है भैया? भगवान के भजन में ये सुख है, और किसी में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास। तो सुखी कौन है? जो भगवान का भक्त है। भगवान कहते हैं आप अपना सारा काम करते रहो। गोपियां सारा कार्य करती थी गृहस्थ के। हम लोगों को पानी लाने के लिए नहीं जाना पड़ता है, पनघट से गोपियां पानी लेकर आती थी अपने घर वालों के लिए, लेकिन मन सिर्फ और सिर्फ गोपियों ने अपना मन भगवान के चरणों में लगाया था। तो जब मन भगवान के चरणों में आ जाएगा तो सारा दुख दूर करने का काम ये भगवान का होगा। हमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है हमारा। आगे सृष्टि प्रक्रिया का प्रश्न पूछते हैं, सृष्टि विषय प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय जी से विदुर जी कि कैसे सृष्टि का संचालन हुआ, कैसे सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा जी ने। फिर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, आपको बताया था मैंने कल चर्चा किया था, तो सनत कुमारों को पैदा किया और सनत कुमारों को आदेश दिया कि आप सृष्टि का रचना करिए। सनत कुमारों ने बोला नहीं भैया, हम तो सृष्टि की रचना के पचड़ों में नहीं पड़ेंगे, हम भगवान का ही भजन करेंगे। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार केवल और केवल 5 वर्ष, 5 वर्ष, लेकिन वो हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अभी भी है, वो अमर अजर है। सनत कुमार, वो तो सनत कुमार। देखिए भगवान का 24 अवतार हुआ, ठीक है? 24 अवतारों में जो सबसे पहला अवतार आता है वो सनत कुमारों का। सबसे पहला अवतार कौन सा है? सनत कुमार। दूसरा अवतार है सूकर का, भगवान ने वराह रूप धारण किया था और पृथ्वी को रसातल से बचाए थे। उसके बाद देवर्षि नारद का अवतार जो है भगवान ने तीसरा अवतार लिया था। फिर चौथा अवतार लिया धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर और नारायण रूप में, जो कि बद्री विशाला धाम में विराजमान है। फिर 5वां अवतार लिया कपिल देव। कपिल देव बनकर भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था अपनी मैया को। फिर 5वां अवतार था अनसुया। अनसुया के वर मांगने पर छठे अवतार पर, 5वां अवतार तो मैंने बता दिया कपिल देव का। फिर छठा अवतार अनसुया के वर मांगने पर छठे अवतार में भगवान अत्रि ऋषि के संतान हुए थे, दत्तात्रेय के रूप में। फिर 7वां अवतार रुचि प्रजापति। रुचि प्रजापति जो थे उनका विवाह हुआ था और आकुति और रुचि प्रजापति का विवाह हुआ था आपस में। भगवान वहां पर यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए थे और उनका विवाह हुआ था दक्षिणा से। इसीलिए कहा जाता है कोई भी दक्षिणा, यानी कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, कोई भी जैसे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा हो, बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता है। आप पंडित जी को बुला लिए, यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हो और आप उनको दक्षिणा नहीं दे रहे हो तो वो आपका यज्ञ अनुष्ठान अधूरा है महाराज। उसके बाद 8वां अवतार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान का 8वां अवतार हुआ। उसके बाद 9वां ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे पृथु महाराज के रूप में अवतार लिए। पृथु महाराज के रूप में भगवान का 9वां अवतार था। उसके बाद 10वां अवतार था मत्स्य का। मत्स्य अवतार, मछली का रूप धारण किया था भगवान ने, उसकी भी कथा संक्षिप्त में हम कहेंगे। फिर 11वां अवतार क्या है प्रभु का? भगवान का कच्छप अवतार। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कच्छप रूप धारण किया था, तो वो मंदराचल का पर्वत अपनी पीठ पर धारण किया था। ये है भगवान का 11वां अवतार। और 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर प्रकट हुए थे।
और 13वां अवतार मोहिनी के रूप में भगवान आए थे। जब राक्षस दैत्यों ने सारा अमृत ले लिया था, तो दैत्यों से अमृत छीनने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था। फिर उसके बाद 14वां अवतार नरसिंह का रूप धारण करके भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी थी। फिर 15वां अवतार वामन का है, जब बलि को ठगा था भगवान ने हमारे वामन भगवान के रूप में। आगे कथा आएगी, श्रवण करेंगे। फिर 16वां अवतार होता है परशुराम का। भगवान ने 21 बार परशुराम भगवान ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक क्षत्रिय था जिसने ब्राह्मण का अपमान कर दिया था। इसलिए भगवान परशुराम ने कहा था कि मैं 21 बार जो है इस धरा को क्षत्रियों से रहित कर दूंगा। उसके बाद 17वां अवतार हुआ। सत्यवती के गर्भ से भगवान पराशर के रूप में पैदा हुए। पराशर के ही पुत्र हैं वेदव्यास जी महाराज। उसके बाद 18वां अवतार रामावतार है। कौन सा? रामावतार। 19वां और 20वां अवतार बलराम श्री कृष्ण और श्री कृष्ण। 19वां 20वां, ठीक है। उसके बाद कलयुग में भगवान का अवतार जो होता है वो है कल की रूप में भगवान आएंगे। उसके बाद 22वां अवतार विष्णु यशा, ये हो गया 22 अवतार। फिर 23 और 24 अवतार जो आता है, एक अवतार भगवान ने लिया था हंस का रूप धारण करके सनत कुमारों को आत्मकल्याण का उपदेश दिया था। फिर आता है 24वां अवतार, भगवान ने हयग्रीव। जब 4 असुर ब्रह्मा जी ने वेद निकाला और 4 असुर उनके वेदों को लेकर चले गए थे, तो ब्रह्मा जी को वो चारों वेद वापस लौटाना था। तो भगवान ने हयग्रीव का रूप धारण किया, उन असुरों का मर्दन किया और ब्रह्मा जी को वो लौटा दिया। इस तरीके से भगवान के 24 अवतार हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए श्रीमद् भागवत अथाह सागर है। अच्छा, समय क्या है? बहुत कम है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि कितना आप सबों को बता दूं। उसी में भजन भी हमको आपका थोड़ा सा मन भी इधर उधर हो जाए, भटक जाए, तो भगवान के श्री चरणों, अगर सिर्फ कथा ही कहेंगे तो मन इधर उधर भटक ही जाएगा। और मैं चाहती हूँ आपको पूर्ण रूपेण लाभ मिले। तो सनत कुमारों का ये सबसे पहली रचना थी ब्रह्मा जी की। और सनत कुमारों के बाद फिर जब सनत कुमारों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी एकदम क्रोधित हो गए। उनकी भ्रुकुटी से भगवान रुद्र का जन्म हो गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय। रुद्र यानी कि भगवान शंकर जी, ठीक है। इसलिए लीला की वजह से भगवान शंकर के पिता भी कहलाते हैं ब्रह्मा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? भगवान से कहे रुद्र जी से कि आप जो है सृष्टि की रचना करो। अब रुद्र भगवान जैसे हैं वैसे सृष्टि की रचना करें। भूत प्रेत पिशाच ये सारी सृष्टि की रचना हो। ब्रह्मा जी कहा नहीं महाराज, आप बस करो, बस सृष्टि की अगर रचना करूंगा तो पूरी दुनिया में तो भूत प्रेत पिशाच नजर आएंगे, आप रहने दो। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अब जो है 10 ऋषियों को जन्म दिया। कौन कौन? एक मरीचि ऋषि हुए सबसे, मरीचि। फिर उसके बाद अत्रि ऋषि, फिर अंगिरा ऋषि, फिर पुलस्त्य ऋषि, फिर पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष ऋषि और देवर्षि नारद को पैदा किया इस तरीके से। फिर उसके बाद 10 पुत्रों को प्रकट किया। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी वाणी से किसको प्रकट किया? परम सुंदरी अपनी सरस्वती पुत्री को प्रकट किया। और ब्रह्मा जी ने अपने छाया से कर्दम ऋषि को जो है प्रकट किया। ये सब उनकी मानसी सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी अपने शरीर के 2 भागों से, यानी कि दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया। किसको? पुरुष को। और वामांग से स्त्री को जन्म दिया। एक यानी बाएं भाग से तो स्त्री जन्मी और बाएं भाग से स्त्री जन्मी और दाहिने भाग से पुरुष जन्मा। और ये स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाया मनु शत्रुपा। ये हुई भगवान की, ब्रह्मा जी की मानवीय सृष्टि। हम लोग भी मनु संतान हैं, क्योंकि मनु संतानों से ही सारी धरती जो है मानव संतति बनी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जो है तो मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। कौन कौन से? 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कौन कौन? प्रियव्रत, उत्तानपाद। और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये बता दिया। इसके बाद अब कपिलोपाख्यान। राजा परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं कि मनु और शत्रुपा की जो मझली बेटी थी यानी देवहूति जी, पहली बेटी कौन सी थी? आकुति। और सेकंड नंबर की बेटी कौन सी थी? देवहूति। और 3rd नंबर की प्रसूति। तो देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, ठीक है।
देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जो कि ब्रह्मा जी के छाया पुत्र कहलाते हैं। इनका विवाह हुआ, उसके बाद इनके यहाँ पर भगवान कपिल देव रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। और कपिल देव के रूप में इन्होंने अपनी माँ को आत्म कल्याण का उपदेश देकर उनका कल्याण किया। फिर अब ब्रह्मा, फिर अब बताते हैं कि मनु और शत्रुपा की जो बड़ी बेटी है, कौन है बड़ी बेटी? आकुति। बड़ी बेटी का नाम क्या है? आकुति। आकुति का विवाह किससे हुआ? आकुति का विवाह होता है रुचि प्रजापति से, जिसके यहाँ पे भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, और जिसका विवाह दक्षिणा से होता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब आकुति का बता दिया, देवहूति का बता दिया। अब कौन बचती है? प्रसूति। प्रसूति का विवाह किससे हुआ? मनु और शत्रुपा ने प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष से करवा दिया। दक्ष से करवाया, और इनकी कितनी पुत्रियां हुई? 16 कन्याएं हुई। प्रसूति और राजा दक्ष की 16 कन्याएं हुई। कितनी? 16, जिसमें से तो 13 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म से करा दिया। धर्म की पत्नियां थी, 13 पत्नियां जो प्रसूति और दक्ष की पुत्रियां थी। तो धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान नर और नारायण के रूप में विराजमान हो गए, उनका प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान। ये आगे बद्री विशाला धाम में निवास करते हैं, इसीलिए तो लोग दर्शन करने जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने, उनकी बेटियां 13 तो हो ब्याह दी गई, 14 कौन सी बची? 14, 15 और 16, 3 बेटियां और बच रही। तो स्वाहा का विवाह किससे कर दिया? अग्नि से। अपनी बेटी स्वाहा का विवाह अग्नि। इसीलिए हम अग्नि में कोई भी आहुति डालते हैं तो बोलते हैं स्वाहा स्वाहा। देखिए, यदि आपका पति किसी यज्ञ अनुष्ठान में शामिल हो जाएगा तो पूर्ण रूपेण फल नहीं, अधूरा होगा उसका व्रत, उसका अनुष्ठान अधूरा होगा। यदि पति चाहे कि मैं अकेले बैठ के यज्ञ अनुष्ठान कर लूं और वो पूर्ण हो जाए, तो वो अपूर्ण होगा, जब तक माताएं भी उनके साथ ना बैठे। यदि माँ पूजा में अकेली बैठ रही है तो उसका यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो सकता है, लेकिन पति या देव यदि अकेले पूजा में बैठेंगे तो उनका पूजा भगवान लेंगे नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब स्वाहा का भी बता दिया। अब स्वधा, स्वधा का विवाह किससे कर दिया? पितरों से। राजा दक्ष ने और प्रसूति जी ने अपनी बेटी स्वधा का विवाह पितरों से कर दिया। कौन बचती है? सती, एक कन्या। अब सती बचती है, वही सती माता है जिन्होंने अपने पति के अपमान पर अपना तन जो है नष्ट कर दिया था, योगाग्नि में भस्म कर दिया था। हमारा ऐसा क्या हुआ था? अब प्रश्न आता है, मैत्रेय जी से पूछते, विदुर जी ऐसा क्या हो गया था कि जो सती माता को अपने प्राण त्यागने पड़े? कहे भैया, एक समय की बात है, राजा दक्ष पर प्रजापति घोषित कर दिया ब्रह्मा जी ने, सारे देवताओं गंधर्वों के सामने, त्रैलोक्य के समक्ष ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को क्या घोषित कर दिया था? प्रजापति। पहले तो दक्ष कहलाते थे, अब क्या कहलाने लगे? प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष कहलाने लगे। और जैसे बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मदनाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अब तो भैया प्रजापति दक्ष के हृदय में अभिमान आ गया, और